उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद की एक सीट है कुंदरकी। यहाँ पर उपचुनाव होना है। ये एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ सारी सेकुलर पार्टियाँ अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं, वहीं पर बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। आइए जानेंगे इस वीडियो में क्या है इस सीट के समीकरण और कौन जीत दर्ज करने जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो में कमेंट पर अपनी राय ज़रूर रखिए। तो बात करेंगे आज मुरादाबाद की कुंदरकी सीट की। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ 13 नवंबर को विधानसभा का उपचुनाव होगा। 23 नवंबर को उसका नतीजा आएगा। कुंदरकी में मुसलमान पहले से ही हैं, आज भी हैं, और मुसलमान ही जो मतदाता हैं वही जीत हार का फैसला भी करते हैं। मगर सेकुलर जो दल हैं, सेकुलर जो पार्टियां हैं, जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी, संविधान की रक्षक बनने का दावा करती हैं, उनका यहाँ खेल देखिए। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, वो भी मुसलमान। आज़ाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, वो भी मुसलमान। बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, वो भी मुसलमान। AIMIM ने अपना कैंडिडेट दिया है, वो भी मुसलमान। जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। आज इस वीडियो में हम AIMIM और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ASP की बात करेंगे। ASP अभी जल्दी उत्तर प्रदेश की उभरने वाली एक पार्टी है। इसके मुखिया अभी नगीना से लोकसभा चुनाव जीते हैं और लोकसभा तक पहुँचे हैं। वहीं AIMIM एक पुरानी पार्टी है, तेलंगाना के हैदराबाद में उपजी है और इसकी भी लोकसभा तक रसाई है। दोनों ही पार्टियां चंद्रशेखर आज़ाद की ASP और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ये शोषितों, वंचितों, दबे कुचलों और अब अल्पसंख्यकों मुसलमानों की हितैषी बनने का दावा करती हैं। कुंदरकी सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने हाजी चांद बाबू को अपना कैंडिडेट बनाया है और AIMIM ने हाफिज़ मोहम्मद वारिस को अपना कैंडिडेट बनाया है। दोनों ही तुर्क बिरादरी से आते हैं, दोनों ही मुसलमान हैं। अब यहाँ पर खेल समझिए। मुस्लिम बहुल सीट है, मुसलमानों का हितैषी है कौन? मुस्लिमों की ये प्रॉब्लम रही है हमेशा से भारत की राजनीति में कि उन्होंने अपना कोई लीडर आज तक नहीं बनाया, दूसरों पर भरोसा करते आए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज देश की राजनीति में मुसलमान बिल्कुल हाशिए पर हैं। यहाँ तक कि जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, मुसलमानों का नाम लेना भी गवारा नहीं करती हैं। बड़ी पार्टियाँ छोड़िए, छोटी ही पार्टी को ले लीजिए। यही बात करते हैं हम आज़ाद समाज पार्टी की। ये जनाब दावा करते हैं कि हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे, मुसलमानों के हक अधिकारों की बात करेंगे और मुसलमान मजलूमों का साथ देंगे, उनका हक दिलाएंगे। मगर रियलिटी देखिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनसे जब मीडिया में सवाल किया गया कि चंद्रशेखर से आपकी बात चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखकर भेजा है और गेंद उनके पाले में है, वो इसके लिए राज़ी होते हैं नहीं होते हैं। दावा करते हैं मुस्लिम हितैषी होने का चंद्रशेखर, मगर उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। गठबंधन नहीं किया, अपना कैंडिडेट दिया कुंदरकी से और AIMIM ने भी कैंडिडेट दिया। जबकि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर अभी लोकसभा चुनाव में ये जो इंडिया बिलॉग है, इंडिया गठबंधन है, इसके सामने भीख मांगते रहे सिर्फ एक सीट के लिए कि नगीना सीट हमें दे दीजिए, हम पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। मगर उनके सामने इनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने इनको घास नहीं डाली और ये अकेले मैदान में उतरे और वहाँ के मुस्लिमों ने और आदिवासियों ने, दलितों ने इनको झोली भर के वोट दिया, ये सांसद बन गए। अब इनका दावा है कि हम मुस्लिम हितैषी हैं। अगर ये दावे में सच्चाई होती, मुस्लिम हितैषी होते, तो होना क्या था? जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, किसी न किसी
सीट पर ये उम्मीदवार उतारते, एक दो सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को उम्मीदवार उतारने देते और इस तरह से एक सियासी ताकत बनती दलितों की और मुसलमानों की। मगर दावा सिर्फ मुसलमानों से वोट लेने का, मगर मतलब क्या है? अपनी राजनीति चमकाने का। इसलिए कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2022 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है और इनकी कैंडिडेट जो अभी उपचुनाव में भी बनाए गए हैं उससे पहले भी वही थे और उन्होंने ठीक ठाक फाइट की थी। तकरीबन 15,000 के आसपास इन्होंने वोट लिए थे और अभी वही मैदान में है। मुसलमानों मसला क्या है? आजकल आज़ाद समाज पार्टी की वहाँ रैलियाँ हो रही हैं और दावा किया जा रहा है कि चांद बाबू साहब को हम अपना विधायक बनाएंगे। होगा क्या? समाजवादी पार्टी पहले से ही मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी पहले से मैदान में है, अब ये एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी पहले से ही मैदान में है और AIMIM पहले से मैदान में है। अब अगर वोटों का बिखराव होता है, अच्छी खासी उनकी पकड़ है असदुद्दीन ओवैसी की, इनकी कोई पकड़ नहीं है आज़ाद समाज पार्टी की, ये सिर्फ पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ से चांद बाबू जो हैं कुछ वोट लेंगे, AIMIM के नेता कुछ वोट लेंगे और क्या होगा? ना चांद बाबू विधायक बन पाएंगे और ना AIMIM के कैंडिडेट विधायक बन पाएगा। होगा क्या? यहाँ से बीजेपी के निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसकी वजह से? ये चंद्रशेखर साहब की वजह से, आज़ाद समाज पार्टी की वजह से। अब रहा ये कि भाई जब मुस्लिम कैंडिडेट आज़ाद समाज पार्टी ने दिया है और मुस्लिम कैंडिडेट AIMIM ने दिया है तो क्यों ना आज़ाद समाज पार्टी को बना लिया जाए। ये सवाल इसलिए लोकतंत्र में दुरुस्त नहीं है। देखा जाता है नेतृत्व, देखी जाती है लीडरशिप, लीडर कौन है। यहाँ पर आप मुस्लिम को विधायक बना देंगे लेकिन लीडर उसका कौन होगा? एक दलित। जाहिर सी बात है, मुस्लिमों की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, अपने मसाइल होते हैं, अपनी चुनौतियाँ होती हैं, वो दूसरे समाज की नहीं हो सकती, या दूसरे समाज की जो होती हैं वो मुस्लिमों की नहीं हो सकती। अब कभी कोई बात आएगी तो पहले दलितों के साथ हक अधिकार की बात होगी, मुसलमानों का नंबर बाद में आएगा। और वहीं पर एक नेता है जो मुसलमान है, मुसलमानों के हक अधिकार की बात करता है, जो एकदम नेक है, जो एकदम ईमानदार है, जो हमेशा से चाहे वो सदन हो या सड़क हो मुसलमानों के अधिकार की बात करता है। अगर कुंदरकी से AIMIM आगे बढ़ती है तो चूंकि मुस्लिम बहुल सीट है कुंदरकी, तो ये आवाज़ न सिर्फ कुंदरकी विधानसभा में पहुंचेगी, कुंदरकी से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेगी, बल्कि लोकसभा तक मजबूत होगी। वरना अब तक यहाँ पर मुस्लिम विधायक ही चुनकर आते रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाज से हों चाहे समाजवादी पार्टी से हों। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं जानता कोई कुंदरकी का। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आ गई है तो हाईलाइट हो गई है कुंदरकी की विधानसभा सीट। वरना तो बस नेताजी का जैसा हुक्म होता है वैसे ही करते हैं। मुस्लिम मुद्दों की बात आए, मुस्लिम हुकूक और अधिकार की बात आए, कोई पार्टी नहीं बोलने वाली होती है। यहाँ से चुने हुए विधायक मुसलमान ही थे, मुसलमान ही होते रहे हैं, मगर कब आवाज़ें उठाई हैं? खामोश रहते हैं, इसलिए कि उनका जो नेता होता है, उनका जो लीडर होता है, बोलने से मना कर देता है, अपने पार्टी के प्रति सहानुभूति के लिए या अपनी पार्टी के प्रति इसलिए कि वोट कट जाएंगे बड़े समाज के, इसलिए नहीं बोल पाते हैं और मुस्लिमों की आवाज़ दब कर रह जाती है। अगर यहाँ से AIMIM को जीत दिलाई जाती है तो इनकी आवाज़ खुलकर रखी जाएगी। हर समाज का जब नेता हो सकता है तो मुस्लिम समाज का क्यों नहीं होगा? ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती होगी, देश की प्रगति में हिस्सा होगा। और अगर इस तरफ नहीं ध्यान दिया जाता है तो जिस तरह अब तक फसादात हो रहे हैं, लिंचिंग्स हो रही हैं, तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। क्या होगा? अगर अपना नेता होगा तो कहीं ना कहीं तो बोलेगा, काम आएगा और मुस्लिमों को उनके हक और अधिकार दिलाने की बात करेगा। AIMIM चूँकि पहले से यहाँ पर है और विधानसभा लड़ भी चुकी है, एक मरतबा मौका देने में क्या जाता है भाई? 2022 में मौका दिया दूसरे लोगों को, उससे पहले मौका दिया दूसरे लोगों को, इस बार मौका दे के देख लो भाई। सरकार तो न किसी की बन रही है न किसी की बिगड़ रही है। हाँ, एक काम ज़रूर हो जाएगा, अगर आपका AIMIM का कैंडिडेट जीतता है तो आपकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचेगी, विधानसभा मजबूती के बाद फिर लोकसभा में पहुंचेगी, आपके हुकूक अधिकार की बात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको कुंदरकी विधानसभा के एक एक वोटर तक पहुंचाने का काम कीजिए और देश
कि लोकतंत्र को मजबूत करने में तमाम देशवासियों की मदद कीजिए।